Hello everyone, welcome to Noon Academy by Vivek B. Mishra. Good evening everyone. Good evening Shivam. Good evening वैभवी. अरे सब लोग क्या बोलूं शिवम, इस पे मैं बाद में बात करूंगा. 7.1 अभी स्टार्ट हुआ है सिर्फ. अभी 7.1 भी स्टार्ट नहीं हुआ. अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर रहे थे, बेसिक क्वेश्चंस का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का. आई मीन MKSK, यू वांट टू से समथिंग? आपने हैंड बटन प्रेस किया है. सो कल हम लोग ने पिछले मतलब सैटरडे को हम लोग ने क्या किया था एवरीवन? यार अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग ने रिवाइज किया था. सबको जो लोग पिछले लेक्चर में थे फटाफट आ जाओ. अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट हम लोग ने रिवाइज किया था. साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग ने रिवाइज किया था. पूरा एकदम बेसिक से मैंने समझाया था. यस MK, आप लेक्चर को अटेंड करो, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे. ठीक है, तो हम लोग ने थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से क्या पढ़ा था. हम लोग ने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, याद आ रहा है? साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 180, फिर उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा, फिर उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा और उसके बाद साइन 360 प्लस थीटा और उसके बाद साइन ऑफ माइनस थीटा. इधर तक समझ में आया? शिवम यादव, हम लोग लिमिट्स चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, समझे? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा यूज होता है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा. तो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के तब आगे बढ़िएगा, समझे आप? उधर क्या लिखा है वो मैं देख रहा हूं, कोई कंफ्यूज नहीं है. साइन 90 माइनस थीटा, तो सब लोग देख लो इधर. 0, 90, 180, 270, 360. साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 में प्लस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. चलो मेरे को बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा? कौन बताएगा? साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट. वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन. फिर उसके बाद 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फिर उसके बाद 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट. देखो 180 माइनस थीटा किया तो सेकंड में रिटर्न आऊंगा ना. फिर उसके बाद 180 प्लस थीटा, हाय शिवम, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा. फिर उसके बाद 270 माइनस थीटा किधर जाएगा एवरीबॉडी? 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? बताओ जरा मेरे को. फिर उसके बाद 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा. 360 माइनस थीटा में भी फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा. 360 प्लस थीटा किधर जाएगा? 360 प्लस थीटा फर्स्ट, और 360 और ये जो है माइनस थीटा किधर आएगा? ये फिर से फोर्थ में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एंगल है ना. नेगेटिव एंगल मतलब आप क्लॉकवाइज आओगे, ये माइनस थीटा रहता है और ये ऊपर जाएगा तो प्लस थीटा रहता है. तो माइनस थीटा फिर से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए. अब देखो, जब आपके पास 90, याद है किसी को, 90 और 270 डिग्री रहेगा, यानी कि वाई एक्सिस का एंगल रहेगा, तो क्या करना है अपने को? साइन थीटा का आंसर कॉस में लिख देना है.
यस शिवम, वेरी गुड शिवम यादव। साइन का कॉस, कॉस का साइन, फिर उसके बाद टैन का कॉट, कॉट का टैन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन और सेक का कोसेक। पहले डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखना, 90 270 पे जो चेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद 180 और 360 पे क्या रहेगा, साइन का आंसर साइन ही रहेगा, कॉस का आंसर कॉस रहेगा, टैन का आंसर टैन रहेगा। याद आया सबको? एक्स एक्सिस वाले एंगल पे, एक्स एक्सिस वाले एंगल पे 0 180 360। ये मैं दोबारा ही पढ़ा रहा हूँ, ये मैं इतना अभी नहीं भी पढ़ा हूँ डिटेल में, आगे बढ़ जाऊं तो भी चलेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं एवरीवन, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन उधर क्या है, पॉजिटिव है। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या है, पॉजिटिव है। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहां पे साइन पॉजिटिव है। साइन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, कौन पॉजिटिव है उधर, टैन पॉजिटिव है। तो साइन का आंसर क्या रहेगा वो बताओ, नेगेटिव में आएगा। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा में क्या साइन रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा में क्या साइन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा क्या, नेगेटिव ही रहेगा ना। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फिर से नेगेटिव। 360 प्लस थीटा पे पॉजिटिव रहेगा और फिर 360 और फिर साइन ऑफ माइनस थीटा में फिर से नेगेटिव रहेगा। इधर तक समझा सबको? अखिलेश नहीं आएगा आज? अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 90 और 270, तो साइन का आंसर कॉस लिखेंगे हम लोग। फिर 90 है तो साइन का आंसर कॉस लिखेंगे। फिर 180 है तो 180 है तो क्या करेंगे, ओके अखिलेश, वेरी गुड। 180 है तो क्या करेंगे, 180 डिग्री है तो क्या करेंगे, साइन का आंसर साइन, यानी कि नो चेंज। साइन का आंसर साइन, फिर साइन का आंसर साइन, फिर इधर कॉस, फिर इधर कॉस, फिर इधर 360 है ना, तो साइन का आंसर साइन, साइन का आंसर साइन और फिर इधर साइन का आंसर साइन। इधर तक समझ में आया सबको? ऐसे आप लोग कॉस का लिख लोगे। चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 से, ट्रिग्नोमेट्री 2 रिवीजन चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर, किसी को टेक्स्ट बुक का पेज नंबर चाहिए तो पेज 42 है टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, नहीं शिवम आज लिमिट्स नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, कल करेंगे। शायद कल भी ना करें, परसों करेंगे, परसों करेंगे। कल मैं चैप्टर 3 का रिवीजन करवाऊंगा, फॉर्मूले का, क्योंकि इसके बगैर अगर मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया ना लिमिट्स, तो आप लोग को मजा नहीं आएगा उसमें। चलो मेरे को बताओ, कॉस, ये पाई मतलब 180 होता है ना, तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे पाई है और यहाँ पे 3π/2 है और यहाँ पे 2π है। मेरे को बताओ कॉस पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये ऑल हो गया, ये सिल्वर, यहाँ पे टी, यहाँ पे कप। तो पहली बात तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे कॉस का आंसर कॉस। ये समझा क्या, माइनस साइन का के लिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है और ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। पहले सबको क्वाड्रेंट समझ में आया, सबको क्वाड्रेंट समझ में आया।
चलो दूसरे वाले का बताओ मुझे, दूसरा वाला क्या रहेगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या रहेगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस का पॉजिटिव ही रहेगा ना, कॉस एक्स रहेगा प्लस कॉस एक्स अपॉन, फिर इधर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये तो अपना सेकंड क्वाड्रेंट ही है, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे 180, इसलिए साइन का आंसर साइन कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो आप लोग, ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरे को इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स लेके आना था, कॉट स्क्वायर एक्स। हाँ, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर शिवम कॉट स्क्वायर एक्स होता है, इधर एक्स आएगा, थीटा नहीं आएगा। क्या नहीं समझा आपको? एम के कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो गया? माइनस कॉस थीटा हो गया, क्योंकि 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आ गया। कॉस ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा लिख दिया। फिर उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 इधर है, माइनस थीटा करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन एक्स आ गया, तो इसलिए यहाँ पे साइन एक्स लिख दिया। फिर कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, सारी चीजें लिख दिया। अब कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझे एमके? नेक्स्ट क्वेश्चन करो एवरीबॉडी, टेक्स्ट बुक का। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स एम के आपको समझा? आपने रिपीट करने बोले हो तो आप रिप्लाई नहीं करोगे आप? चलो इसमें सब लोग फॉर्मूला लगाओ। देखो सब लोग अप्लाई करोगे ना तो अपने आप आएगा, मेरे लिए बैठे रहोगे कि सर आप करोगे मैं छापूंगा, तो फिर बैठे रहोगे आप, लाइफ लॉन्ग बैठे ही रहोगे, फिर आप पीछे ही रहोगे किसी ना किसी के। आपको लीडर अगर बनना है तो इससे हमको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू बी अ लीडर इन योर लाइफ, नहीं तो आप पीछे चलने वाले रहोगे, बात खत्म। थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स, 3 पाई बाई टू प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद 3 पाई बाई टू माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट। और 2 पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 2 पाई प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये लिखने के लिए मैंने इसलिए लिख दिया, एग्जाम में नहीं लिखना ऐसे, इसलिए लिख दिया क्योंकि मतलब हमारा क्वाड्रेंट अगर क्लियर रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। और अच्छा ये कौन सा डिग्री है? 270। आपको याद है 90 और 270 पे चेंज हो जाता है, याद आया वो बात जो मैंने बताई थी? 90 और 270 पे चेंज हो जाता है, 90 और 270 पे क्या चेंज हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है, कॉस में कॉस चेंज हो जाता है, साइन में टेन चेंज हो जाता है, कॉट में तो ये कॉस है, कॉस चेंज होकर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, प्लस साइन। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हमें प्लस साइन एक्स आएगा। कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, और 2 पाई मतलब एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस का एंगल पे नो चेंज, तो कॉस एक्स। ये क्या लिखा है? एमके 42 मतलब, अच्छा पेज नंबर, हाँ देख लो कुछ डाउट है। कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, एमके आप बताओगे मेरे को 3 पाई बाई टू माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है?
थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है, cot भी होता है ना, tan और cot दोनों इक्वल है, tan थीटा ही होता है ना 1/cot थीटा। तो यहाँ पे तुम्हारा cot पॉजिटिव रहेगा, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, लेकिन 270 डिग्री है, यानी कि y एक्सिस का एंगल है, y एक्सिस के एंगल पे tan चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है? cot, और cot चेंज होकर क्या बन जाता है? tan बन जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan x, और यहाँ पे cos 2 पाई प्लस एक्स। फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और 2 पाई मतलब x एक्सिस का एंगल, x एक्सिस के एंगल पे नो चेंज, तो यहाँ पे cos x आ जाएगा। अरे समझा क्या? मेरा एक सवाल है, क्या मैं tan थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, और यहाँ पे जो cos x है उसको cos नहीं आएगा, यहाँ पे cot आएगा ना, एक cot है ना, क्वेश्चन में cot दिया एवरीबॉडी, मैंने बाय मिस्टेक cos लिखा है। cot का क्या हो जाएगा? cos x अपॉन sin x। इधर तक समझा? tan को मैंने sin x अपॉन cos x लिया, cot को cos x अपॉन sin x। अब एलसीएम ले लूंगा, sin जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ही करोगे, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। सुना सबने? सुना सबने? इफ यू वांट टू बी ए लीडर, एवरीबॉडी, इफ यू, लीडर को छोड़ो यार, इफ यू वांट टू बी एट द टॉप ऑफ योर लाइफ, आप लाइफ में एकदम टॉप पे जाना चाहते हो, तो आपको देखो यहीं से सीखना पड़ेगा, यही क्लासरूम से ही ये सब चीजें स्टार्ट होती है। आपको क्या शुरुआत में थोड़ी ना किसी कंपनी में जॉब मिल जाता है जिसमें आप लीडर बन जाओगे अचानक से, यही क्लासरूम से शुरू होता है। कोई कंपटीशन नहीं है, पर ट्राई करना जरूर है। जो ट्राई करेगा वही आगे जाएगा, जो ट्राई नहीं करेगा वो क्या? रॉन्ग राइट लाओ वो चलेगा, पर ट्राई भी नहीं करो तो वो नहीं चलेगा। इसका आंसर 1 लेके आना। कोई रेस नहीं है एवरीबॉडी, आराम से सॉल्व करो, बट सॉल्व करो, मेरा ये कंडीशन, मैं रेस नहीं लगवा रहा हूं आप लोग से। रेस तो क्या, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप ईमानदारी से पढ़ो। वही ब्रेक मतलब मैंने आप लोगों को सॉल्व करने दिया है ना, सॉल्व करो ना। ब्रेक क्यों ले लूंगा? नॉइज नहीं है इसके लिए मैं यहाँ पे शांत बैठा हुआ। चलो, कितने लोग को आंसर आ रहा है? फर्स्ट स्टेप कितने लोग को आ गया? वो 90 माइनस 90 प्लस ये सब वाला कितने लोग को आ गया? ये कौन है? गुड आफ्टरनून आदि। ओके अविनाश, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड अविनाश। और किसको आ गया? पहला स्टेप सब लोग वेरीफाई करो, वेरीफाई करो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं भाई, वेरीफाई करो सब लोग। वेरीफाई का मतलब समझते हो? मैच करो। कॉट ऑफ 90 माइनस एक्स, न्यूमरेटर में सबको यही आया है? चलो डिनोमिनेटर का आप लोग बताओ मुझे 1 बाय 1। डिनोमिनेटर का आंसर आप लोग दो। सेक 180 प्लस एक्स क्या आएगा? 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, पहली बात तो नेगेटिव आ जाएगा, और सेक तो 180 पे सेक का आंसर सेक होता है। वेरी गुड अविनाश। फिर उसके बाद tan 90 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और 90 पे चेंज हो जाएगा, tan चेंज हो गया कॉट बन जाएगा, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा।
अब ये दोनों माइनस माइनस कट गया और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। सेक एक्स कट गया, साइन एक्स कट गया, कॉट एक्स से कट गया, आंसर 1 आ गया। इसलिए बोला था सेकंड स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। समझ में आया? किसको नहीं समझा है? किसको नहीं समझा? ये कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 इधर है, माइनस थीटा किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है। और 90 डिग्री पे मैंने पढ़ाया है, याद करो, कोसेक का सेक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोसेक की जगह पे मैंने क्या लिखा? प्लस सेक लिखा। फिर उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और 180 पे साइन का आंसर साइन रहता है, इसलिए देखो यहाँ पे साइन लिखा है और ये कॉट को कॉट लिखा, क्योंकि ये भी 360 ना एक्स एक्सिस का एंगल है। जब भी याद है आपको मैंने बोला था 180, 360 और 0 डिग्री पे सेम आंसर आएगा। साइन का आंसर साइन, कॉस का आंसर कॉस, कॉट का आंसर कॉट, इसलिए यहाँ पे कॉट लिखा। और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, कॉट वहां पे नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लिखा। और डिनोमिनेटर को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, एक और क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। ये वाला देखते हैं कितने लोग को राइट आता है। बहुत कम लोग का रेस्पॉन्स आ रहा है एवरीवन, खाली बस ऐसे बैठे हुए लॉगिन करके, बहुत गलत बात है। प्लीज कम अप, प्लीज ट्राई। आप देखो, आपको बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा एवरीबडी। जो हमेशा बोर्ड से कॉपी करने वाला जो बैरियर है ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सच्ची बता रहा हूँ, जिस दिन उस बैरियर को ब्रेक कर दोगे ना, तो तुम जो आज सोचते हो ना, अरे ये लड़का कितना स्कॉलर है, तो दुनिया सोचेगी तुम कितने स्कॉलर हो। स्टार्ट करो एवरीवन, चलो कम ऑन एवरीबडी, गिव इट अ ट्राई। मैं आप लोग को 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में इसका आंसर भेजो। क्या ट्रू प्रूफ है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो। आंसर को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फोटो लेके भेज सकते हो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट भेजो फोटो का, सोल्यूशन का फोटो। गिव इट अ ट्राई एवरीवन, डोंट जस्ट वेट। आंसर रॉन्ग आए तो बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। रॉन्ग राइट का रेस ही नहीं, यहाँ पे कोई रेस नहीं, आपको ट्राई करना है। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 180 है तो सेम ही रहेगा, इस पे क्यूब आ जाएगा क्योंकि पावर क्यूब दिया है। फिर उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, वहां पे सेक नेगेटिव होता है, लेकिन 180 है तो सेक का आंसर सेक ही रहेगा। फिर उसके बाद tan 2 पाई माइनस एक्स, tan 2 पाई माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, उधर tan नेगेटिव होता है क्योंकि cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे cos, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उधर tan नेगेटिव आ जाएगा और 2 पाई है तो tan का आंसर tan रहेगा। cos 90 प्लस थीटा, cos स्क्वायर 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है नेगेटिव रहता है पर 90 डिग्री, इसलिए cos का आंसर हम लोग साइन में लिखेंगे। फिर उसके बाद cos पाई माइनस एक्स में क्या होगा, cos पाई माइनस एक्स में क्या होगा, पाई पाई पाई, कौन सा क्वाड्रेंट, cos नहीं है सॉरी साइन, साइन पाई माइनस एक्स में क्या होगा ये वाला बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। सेकंड में तो साइन का आंसर साइन ही होता है, आई मीन साइन का आंसर साइन होता है ऐसा नहीं है, साइन पॉजिटिव होता है और 180 डिग्री है तो साइन का आंसर साइन। कोसेक ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोसेक ऑफ माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लिख दिया यहाँ पे। अब कोई माइनस कैंसिल हो रहा है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो सब लोग,
डिनोमिनेटर में साइन क्यूब एक्स और न्यूमरेटर में भी साइन क्यूब एक्स है। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? पहले कुछ कैंसिल मत करो, पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ। तो माइनस का क्यूब कितना होता है एवरीबॉडी? माइनस का क्यूब कितना होता है? ये जो माइनस है उसका क्यूब कितना होएगा? माइनस ही होएगा, तो साइन क्यूब एक्स। ये जो माइनस है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे माइनस टेन एक्स तो पहले से ही है, अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस तो पहले हट जाएगा, स्क्वायर है इसलिए, तो यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स आएगा। यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे क्या है? माइनस कोसेक एक्स। अच्छा, ये साइन स्क्वायर साइन मिलके इस साइन क्यूब को कट कर देगा, इधर तक समझा? और ये माइनस माइनस गायब हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इधर रुको मिटा देता हूँ, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? कोसेक एक्स। इधर तक समझा? इस पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। हाँ, स्क्वायर कर दिया मैंने शिवम। अब मैं ये सेक, देखो एवरीवन, सब लोग ध्यान से देखो इस चीज को, क्या मैं कोसेक को न्यूमरेटर में भेज सकता हूँ और ये सेक को डिनोमिनेटर में ले सकता हूँ? कोसेक जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक जब डिनोमिनेटर में आएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे टेन एक्स पड़ा रहेगा इसे। ये स्टेप समझा गया? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यस और नो में जवाब दो। कोसेक को जब न्यूमरेटर में भेजूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर को जब नीचे लूंगा तो वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आज कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है एवरीबॉडी, बहुत गलत बात है। आप लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो आप लोगों को भी फिर लेक्चर बाउंसर जाना शुरू हो जाएगा। आप लोग इतना बोले हो इसलिए मैं चैप्टर रिपीट ले रहा हूँ, तो मेरे को रिपीट लेने की चैप्टर को जरूरत क्या थी? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। माइनस है ना अविनाश, ये वाला माइनस। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? टेन क्यूब एक्स। अच्छा, लेकिन ये कोजेक पे स्क्वायर था ना, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। कैसे माइनस पे प्लस हो जाएगा? देखो, ये कोजेक पे स्क्वायर था तो ये माइनस तो गायब ही हो गया, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको फाइनली प्लस में आंसर आएगा। ये मैंने स्क्वायर नहीं डाला था ना कोजेक पे, जब बाद में हमने देखा था कोजेक पे स्क्वायर है, तो ये माइनस तो चला गया, ये वाला माइनस भी चला गया, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस भी चला गया, फिर इधर एक माइनस आया और यहाँ पे एक माइनस आया, दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए। समझ में आया अक्षय? और बाकी जो भी जिसको भी थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, कॉट माइनस एक्स इज पॉजिटिव कॉट, नहीं नहीं नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना। क्या लिखे हो समझा नहीं? कॉट माइनस स्क्वायर एक्स इज पॉजिटिव। कॉट मतलब कोजेक लिखे हो ना भैया आप, ये कोजेक के बारे में। हाँ ठीक है ठीक है, वो मैंने भी ध्यान दिया बाद में। सबको समझा इधर तक? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, या तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो। तो यार आपको क्या नहीं समझा है? आप रेगुलर आते हो क्या? आते हो 5 मिनट की तरह गेस्ट की तरह आते हो, रेगुलर आया करो यार, अच्छी बात रहेगी ना, आप सीखोगे सब। अच्छा, आप नो लिखे हो क्या? नो डाउट। क्या डाउट है आप मुझे? कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्लियर क्लियर फटाफट बात करो ना, आगे बढ़ते हैं फिर। नो डाउट है तो नो डाउट लिख दो, और कौन से स्टेप में डाउट डाउट है तो कौन से स्टेप में वो बता दो, 1 2 3 4 5, कौन से स्टेप में डाउट है? नो डाउट, ओके। देखो, एक्सरसाइज 3 पे आने के लिए ना आपको कुछ फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है वो पता होने चाहिए, एक्सरसाइज 3.3 पे आने के लिए। उसका नाम है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल।
यानी कि डबल एंगल हाफ एंगल। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एवरीबडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूं डबल एंगल का, जैसे मैंने लिखा साइन 2 थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा प्लस थीटा। साइन 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा प्लस थीटा। शिवम क्या बोल रहे हो सर? साइन स्क्वायर साइन 2 क्या लिखे समझ नहीं आया, करके भी कट होगा ना, मैंने ऐसे ही किया। क्या चीज? साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हम लोगों ने कंपाउंड एंगल में पढ़ा था, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो लोगों ने पहले पढ़ा रहेगा उनको याद होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो वही मैंने किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा मुझे बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा इधर है और यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा ही है। ध्यान से देखो सब लोग, दोनों तरफ साइन थीटा कॉस थीटा है, दिख रहा है सबको? तो दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। टू साइन थीटा कॉस थीटा। किसको नहीं समझ में आया? इतना सारा एक्सप्लेन मोर बटन किसने प्रेस किया है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, इसको सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। प्लस कहां गया? कौन सा प्लस? आप मेरे को बताओ, ए प्लस ए क्या होता है? अविनाश, ए प्लस ए क्या होता है बताओ? 2 ए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लस कहां गया, तो क्या बोलोगे? बोलो बोलो। वो तो ऐड हो गया ना, तो गायब हो गया, और क्या, उसमें एडजस्ट हो गया। समझे? वेरी गुड। ऐसे पूछ लिया करो एवरीवन, जो भी किसी को कुछ भी डाउट है, आपको पक्का ही अच्छे से आंसर मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला साइन 2 थीटा का क्या होता है? सर फॉर्मूला ए प्लस बी का है ना, तो फाई की वैल्यू डिफरेंट होगी, मतलब इसका मतलब मुझे समझे नहीं आप क्या लिखे। हाउ कैन यू टेक कॉमन थीटा? अरे मैं ए और बी को वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 90 डिग्री है तो मैं उसको 45 प्लस 45 नहीं लिख सकता? इसमें क्या तकलीफ क्या है? ए और बी इक्वल भी हो सकता है, ऐसा कुछ थोड़ी है। समझे? वैसा नहीं कि वो ए है एक बी है तो दोनों अलग ही होगा, वो तो अननोन वैल्यूज है ना। जब जो चीज अननोन है तो वो इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तुमको तो कुछ नहीं पता उसके बारे में। ओके, अच्छा इधर साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। कैसे आया वो मैं अभी हर फॉर्मूले को डिराइव नहीं करूंगा, एक आध बता दे रहा हूं आपको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। यस और नो? 2 साइन थीटा अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूं। या तो अगर ऐसा आपको लगे कि मत लिखो सर, तो मैं नहीं भी लिख के मैं फिर भी ला सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan स्क्वायर है, आप इस बात को ध्यान से देखो। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 tan थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये तो कर सकते हो कि ये भी नहीं कर सकते हो? ये कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप समझा? सेक स्क्वायर न्यूमरेटर में गया तो कॉस स्क्वायर हो गया। अब एक एक कॉस कट गया तो आ गया ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। यहां तक समझा? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो इतना एक एक फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता एवरीबॉडी, अभी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, लर्न कर लेना फॉर्मूले को। कॉस थीटा प्लस थीटा को ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद है फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का? तो कॉस थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, क्योंकि आपका ए और बी दोनों सेम है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला हो गया। समझ में आया सबको? समझा क्या? ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। याद है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है सब लोग ने? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता है। तो मैंने साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब मैं ब्रैकेट ओपनिंग कर दूंगा, तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग को ध्यान में रखना है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये माइनस 1 को इस तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी वही चीज है ना, सेम ही चीज है ना, बस खाली माइनस 1 को इधर भेज दिया। अच्छा, फिर उसके बाद cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और है। पहले ये मेन फॉर्मूला है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब मैं cos स्क्वायर को चेंज कर सकता हूं, लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ऑलरेडी एक माइनस साइन स्क्वायर है पहले से। माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? ओके, अब आप क्या करो, माइनस 2 साइन स्क्वायर को इधर भेज दो और cos 2 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये भी कर सकते हैं हम लोग कि 2 साइन स्क्वायर को इधर भेज दो और cos 2 थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर इधर गया तो प्लस 2 साइन स्क्वायर हो गया, और cos 2 थीटा को इधर भेज दो तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया। अभी नेक्स्ट एक होता है tan 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 थीटा वाले सारे फॉर्मूलेज हो गए। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, सब लोग, जब यहां पे 2 थीटा था तो आंसर किस में आया? आंसर में क्या एंगल आया? जब यहाँ पे 2 थीटा था तो आंसर में क्या एंगल आया? 1 थीटा करके आया, हाँ या ना? तो जब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा रहेगा तो क्या आएगा? बोलो। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे जब सिर्फ थीटा रहेगा तो क्या आएगा? वेरी गुड शिवम, ऐसा आएगा, या थीटा बाई 2 आएगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? हर बार एंगल आधा आधा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, वेरी गुड अविनाश। अगर आपके पास ऐसे ही मान लो चलो इधर आगे आ जाओ, ये वाले फॉर्मूले में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? चलो बताओ, ये tan के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है कि नहीं? इसको हाफ एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाफ एंगल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल एंगल। ऐसा करके याद रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। जैसे यहाँ पे cos थीटा है तो ये क्या हो गया? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर सिर्फ cos थीटा होता तो क्या फॉर्मूला होता?
तब होता cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलेज एवरीबडी क्लियर हुए होंगे। अभी 2 फॉर्मूला मुझे और आपको देना है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कॉस 3 थीटा का, ये 34 है तो वो 43 होता है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। और उसके बाद tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ट्रिपल एंगल। ऑलराइट एवरीबडी, ये सब चीजें आप लोग नोट डाउन कर लोगे? कर लिए हो नोट डाउन? आई मीन टू से किसी को कोई भी प्रॉब्लम अभी तक, कोई भी प्रॉब्लम जो मैंने अभी तक क्लियर ना किया हो चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड? अब जैसे हम लोग को देखो एक थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसको मुझे लाना है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। एवरीबडी, हम लोग के पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है क्या? देखो इधर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है क्या मेरे पास? क्या फॉर्मूला है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आ जाओ इधर, इधर आप लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद 1 प्लस कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला है क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला है क्या? इधर देखो, क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन समझ में आया पक्का? ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लूं क्या? एक ब्रेकआउट ले लूं क्या? यस, चलो ठीक है। सो गिव मी 2 मिनट्स देन। शिवम, स्ट्रेट लाइन और सर्कल ये सब हो चुका है। आप इसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो 1 बाय 1, पूरा अच्छे से आपको बहुत डिटेल में एकदम आराम से पढ़ा है। आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आई एम नॉट एबल टू ऐड ब्रेकआउट क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई। ओके शिवम, रिकॉर्डेड सेशन आपको पता ही है किधर नून के ऐप में मिल जाता है, वो लर्न के सेक्शन में। सर पार्ट 1 के कितने चैप्टर? पार्ट 1 का अपना सब कुछ हो गया ना, कुछ भी बाकी नहीं है। पार्ट 2 में ही जो भी बाकी है। पार्ट 1 में मेजर ऑफ डिस्पर्शन आई थिंक बाकी है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और शायद से वो चैप्टर ओमिट कर देते वो लोग। ओके अखिलेश, ठीक है। तो आई विल एंड दिस सेशन एवरीवन। एवरीबडी प्लीज रेट द सेशन, इफ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स प्लीज रेट द सेशन एज ग्रेट सेशन। आई डोंट नो कौन आता है और सेशन को पूरा खराब रेटिंग देके चले जाता है। सो आई थिंक ये ऐसे आउटसाइडर्स लोग आते हैं जो कि ऐसा करते हैं। यू नीड टू सपोर्ट योर टीचर्स एवरीबडी। हालांकि ये रेटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर यू नो ना, आप क्यों, जब टीचर अगर मेहनत कर रहा है और आप लोग मेहनत कर रहे हो तो क्यों रेटिंग खराब हो? यस और नो? तो जो लोग मेरे पहले से स्टूडेंट्स हैं, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली यू हैव, आई थिंक दैट कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे इस चीज में, और आप लोग इस नून सेशन को सपोर्ट करोगे। पूरा ओवरऑल जो सेशन, जो पढ़ाई हो रही है उस चीज को सपोर्ट करोगे। सराव म्हणजे एग्जाम? एग्जाम आपला संडेला असतो। यू कैन प्रिपेयर, आप प्रिपेयर करके आ सकते हो उसको। ओके, संडे को अपना सेशन रहता है टेस्ट, आप उसमें प्रिपेयर करके आओ। आपको टॉपिक्स में बता दूंगा। ये वर्ल्ड वाइड है, बहुत सारी कंट्रीज में, 7-8 कंट्रीज में है। अभी धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। ओके, बाय एवरीबडी, प्लीज रेट द सेशन अकॉर्डिंगली एंड
कल फिर मिलते हैं 5 बजे। अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करो नून एकेडमी का, जो मेरा सेशन है। सऊदी अरेबिया में इसको स्टार्ट किया गया है, सऊदी अरेबिया। ओके, कल लिमिट स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, अभी कुछ और फॉर्मूलेज बाकी हैं, जैसे वो वाले फॉर्मूलेज होते हैं ना, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन, जैसे साइन सी प्लस साइन डी वाले, कॉस सी प्लस कॉस डी वाले, वो सब फॉर्मूलेज जो बाकी हैं, तो कल उसको कर लेंगे स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में करके, फिर लिमिट स्टार्ट कर देंगे। देखो, जितना बेसिक्स क्लियर करके लिमिट में चलोगे ना, उतना एडवांटेज होगा। मेरे को कुछ नहीं, मैं तो स्टार्ट ही कर दूं, मेरा क्या जा रहा है। परेशान तो आप लोग होते हो ना। अब हो सकता है उसमें किसी को आता हो, किसी को नहीं आता हो, पर क्लास में तो सभी लोग एक बराबर हैं। वेलकम शिवम, वेलकम एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर।